हम HDLC के यहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब जबकि हम पोल कर रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी को और सेकेंडरी उसे डेटा भेज रहा है। तो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम समझें पहले कि कौन सी फ्रेम जाएगी, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा अगर हमारे पास इस तरीके की सेटिंग है। इफ़ वी आर हैविंग वन प्राइमरी स्टेशन और हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं कुछ सेकेंडरी स्टेशंस हैं जिनका नाम A, B और C है। इफ से पोलिंग क्या पर्पस के लिए की जाती है? पोलिंग हम करते हैं ताकि एवरी टाइम द प्राइमरी कैन आस्क टू सेकेंडरी वेदर इफ यू हैव डेटा टू सेंड और नॉट। अगर उसके पास डेटा है तो क्या होगा और अगर नहीं है या खत्म हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हमें फ्रेम अगर हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि द प्राइमरी वॉन्ट्स टू पोल ए, उसने सबसे पहले ए को पोल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हमारी जो फ्रेम बनेगी उसका जो फर्स्ट पैरामीटर तो फ्लैग ही रहने वाला है। उसके बाद क्योंकि हम एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे और वो एड्रेस होगा ए, बिकॉज वी नीड टू पोल ए, हम ए को पोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एड्रेस फील्ड में ए का एड्रेस डालेंगे, ए डालेंगे। यहाँ पे आपकी फ्लैग और एड्रेस फील्ड कंप्लीट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट फील्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ये कोई भी इंफॉर्मेशन इस एंड से इस एंड ट्रेवल नहीं कर रही है, तो ये जो इंफॉर्मेशन नहीं ट्रेवल करेगी तो सिर्फ क्या फ्रेम बनेगी? एक एस फ्रेम बनेगी। इट मस्ट बी अ एस फ्रेम। एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज फॉर्मिंग? बिकॉज वी आर पोलिंग, हम पोल कर रहे हैं। नाउ हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास जब सुपरवाइजरी फ्रेम है उसमें हम रिसीव रेडी और रिसीव नॉट रेडी जैसे जो सिग्नल्स हैं उन्हें यूज करते हैं। जब RR यूज करना है इसका मतलब आपकी जो कोड है वो जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं वो तो आपकी 10 रहेगी। इसका मतलब इस एड्रेस फील्ड के बाद जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी वो तो 1 और 0 स्पेसिफाई कर दी जाएंगी। ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये एक सुपरवाइजरी फ्रेम है। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अभी हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने डेटा नहीं भेजा, अभी हम सिर्फ पोल कर रहे हैं। तो पोल किसके थ्रू कर रहे हैं? एस फ्रेम सुपरवाइजरी फ्रेम के थ्रू। तो फर्स्ट 2 बिट्स आर 10, ये 10 स्पेसिफाई करी एस फ्रेम। देन RR इंफॉर्मेशन मतलब नेक्स्ट 2 बिट्स जो है वो क्या रहेंगे? 0 मैं यहाँ पे RR ही लिख देती हूँ, RR 0 ये नेक्स्ट 2 बिट्स है। देन बिकॉज वी आर पोलिंग सो P इज इक्वल टू 1, पोलिंग के लिए हम P को 1 सेट करेंगे। और जो लास्ट की 3 बिट्स हैं वो NR स्पेसिफाई करती है। क्या स्पेसिफाई करती है? कंट्रोल फील्ड की NR। इसका मतलब कौन सी फ्रेम एक्सपेक्टेड है या कौन सी फ्रेम डैमेज्ड है या हम नेक्स्ट कौन सा फ्रेम नंबर भेजना या लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे NR क्योंकि हम 0th फ्रेम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमने 0 ही नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया NR में। देन द लास्ट 2 फील्ड्स that is the frame check sequence and then flag. So this whole S frame which is sent from the primary to the secondary will give an indication, yes I am being asked कि मेरे पास डेटा है या नहीं है। If A has data तो ये कोई सुपरवाइजरी फ्रेम यूज नहीं करेगा, डायरेक्टली एक डेटा या इंफॉर्मेशन फ्रेम बनाएगा और सेंड कर देगा। Now the flow of the frame is from this end to this end, so the frame will start from this end, यहां पे आएगा फ्लैग। और क्योंकि प्राइमरी तो एक ही होता है और सेकेंडरी कई सारे होते हैं, तो जब सेकेंडरी से प्राइमरी को डेटा भेजा जाता है तब भी एड्रेस जो है वो सेकेंडरी अपना ही ऐड करता है। तो इट हैज एडेड इट्स एड्रेस A। क्योंकि अब ये इंफॉर्मेशन फ्रेम है तो जो कंट्रोल फील्ड है उसकी पहली बिट क्या होगी? 0 होगी, जस्ट टू इंडिकेट कि भाई यहां पर ये इंफॉर्मेशन फ्रेम है। एंड एज सेकेंडरी हैज डेटा सो F इज सेंट एज 0 एंड NR क्योंकि अभी हमने कोई डेटा एक्सचेंज ही नहीं किया है तो हम NR के लिए क्या भेजे? तो NR इज स्टिल प्लेस्ड एज 0। देन ये कंट्रोल फील्ड आपकी कंप्लीट हो जाती है जो स्पेसिफाई करती है कि ये कैसी फ्रेम है? एक I फ्रेम है क्योंकि पहली बिट 0 है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेटा, जो भी A के पास स्टेशन A जो भी डेटा होगा वो डेटा लगाएगा।
डेटा फिल कर देगा, देन FCS एंड देन लास्टली फ्लैग. सो द फ्लो विल फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. सो ये हो गई पहली फ्रेम यहाँ पे रिसीव्ड. नाउ सिमिलरली द सेम स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड, ओनली द फ्रेम नंबर, जो आपका फ्रेम नंबर है वो चेंज हो जाएगा. हम पहली फ्रेम भेज रहे थे, अब हम सेकेंड फ्रेम भेजेंगे, तो यहाँ F1 हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट वाली बिट 1 हो जाएगी. और अब इसके बाद ए के पास और फर्दर डेटा नहीं है, सो इट विल सेट F एज 1. F को 1 सेट कर देगा. लास्ट वाला NR स्टिल 0 क्योंकि अभी एक्नोलेजमेंट की कोई बात ही नहीं है. ये इसका लास्ट डेटा है, डेटा भेजेगा FCS और फ्लैग. सो दिस इज हाउ अगेन द फ्लो इज फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी. Now once F is equal to 1 is received at the primary, जैसे F is equal to 1 यहाँ पे मिलता है, it knows, the primary knows the secondary has nothing to send further. इसके पास अब और कोई डेटा नहीं है भेजने के लिए. So the primary will create an acknowledgement using S frame. एक acknowledgement बनाना है उसको किसके थ्रू? S frame के थ्रू. पैटर्न S frame का यही रहना है, फ्लैग एड्रेस A ही रहेगा. और क्योंकि अब ये इसका एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो P को 0 सेट कर देगा, और साथ ही साथ लास्ट की फ्रेम नंबर 2, क्योंकि कितनी फ्रेम्स आई 0 और 1, और एक्सपेक्टेड कौन सी है 2, तो NR स्पेसिफाई करता है कि कौन सी नेक्स्ट फ्रेम आने वाली है. और क्योंकि ये इस फ्रेम है तो अब इसमें डेटा की तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डेटा होना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में क्या आना है, FCS और फ्लैग. और ये S फ्रेम जो है इस एंड से इस एंड भेजी जाएगी, एंड व्हाट इट विल इंडिकेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ दीज टू फ्रेम्स एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज हाउ whole of the poll and the response of poll is done.